देखिए मामला है ना कि समग्र अनुदान जो राशि होता है विद्यालय का, इसमें बहुत घोटाला हो रहा है। बीआरसी सेंटर में बैठकर और कुछ इन्वेस्टर के द्वारा बैठकर जाली पीपीए बनाया जा रहा है और जाली पीपीए पर वाउचर पर साइन करके पैसा का निकासी होता है, जबकि पीपीए पर हेडमास्टर और सचिव का साइन होता है। किसी भी पीपीए पर हेडमास्टर का साइन नहीं है। जाली लोग वेंडर बना लिया है, जाली ईमेल डाल कर, जाली मोबाइल नंबर डालकर ये सब लोग अपना वेंडर बन गया है। जो वेंडर होता है उसको अपना दुकान होना चाहिए, ना दुकान है ना उसको जीएसटी है। बैठकर पैसा का निकासी को होकर घोटाला हो रहा है। अगर पीपीए का जांच हो गया तो पता चल जाएगा ना कि ये वाउचर पर किसका किसका सिग्नेचर है, किसका किसका नहीं है, किसी पर भी नहीं है। और इसमें विभाग भी मिला हुआ है। विभाग इसलिए मिला हुआ है कि एडमिन आईडी का पावर हेडमास्टर को देना है, लेकिन विभाग ने क्या किया है कि डायरेक्ट आईडी बिचौलिए वेंडर को दे दिया है। अब वेंडर ने उसको अप्रूव भी कर दिया है, जबकि अप्रूव का पावर सचिव को है। सब ऊपर से लोग नीचे लिए हुए हैं। बहुत हेडमास्टर सब आए, हमको लिख कर दिया। हम बोले कि भाई ये मामला को आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो बोला कि क्या करे, हमारा जो संघ है वो भी मिला हुआ है, शिक्षक मिले हुए हैं, बड़का बड़का पदाधिकारी मिला हुआ है। अगर आप इसमें नहीं बोलिएगा तो कोई नहीं बोलेगा। कि आपसे निवेदन यही है कि जो जाली वेंडर बना है, पीपीए का जांच हो जाएगा तो जाली वेंडर का पता चल जाएगा। अब वेंडर का पता जब चल जाएगा तो उससे पूछा जाएगा ना कि भाई तुम्हारे पास दुकान नहीं था, जीएसटी नहीं था, रंग कहां से सप्लाई किया, चावल कहां से सप्लाई किया, सीमेंट कहां से सप्लाई किया। तो ये सब करोड़ों का खेल हो गया है। अगर अच्छा से जांच होगा ना तो 200-300 करोड़ का घोटाला जाएगा। चिट्ठी पहले दिए थे छपरा डीएम साहब को, जब कार्रवाई नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साहब महोदय को दिए कि सीबीआई जांच किया जाए। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी बिहार, मुख्यमंत्री बिहार, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री को दिए हैं कि भाई इस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो ये 31 मार्च को जो विधानसभा आ रहा है हम विधायक जी से कह के इसमें मामला उठवाएंगे। अगर इससे भी अगर नहीं होगा तो मैं माननीय उच्च न्यायालय में जाकर जनहित की याचिका दायर करूंगा। जनहित याचिका दायर हुआ था, जो चारा घोटाला में सब कोई को सजा हो गया, कोलगेट का जांच किया, एक्सपेंशन घोटाला का जांच किया। अगर नहीं कोई कार्रवाई करेगा तो सबके खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय में जाके जांच करेंगे कि 200-300 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, छात्र राशि, पोशाक राशि का जो घोटाला हुआ है, इसकी आप लोग जांच की जाए। पीपीए के जांच से सब पता चल जाएगा। मेन पीपीए है, उस पर देखा जाए कि हेडमास्टर सचिव का साइन है कि नहीं। किसी भी पीपीए पर हेडमास्टर का सिग्नेचर नहीं है। जाली आईडी बनाया गया है, जाली पीपीए बनाया गया है और अपने ही घर के लोग को बीआरसी सेंटर वाले मोबाइल चाचा का, मामा का, मामी का और जाली करके ये लोग निकाल रहे हैं। तो जांच हो जाएगा पीपीए का, तब पता चल जाएगा कि किसका किसका साइन है और को वेंडर है। तो वेंडर को अपना दुकान है कि नहीं, अगर दुकान नहीं है तो सप्लाई किस तरह दे रहा है, ये सब पता चल जाएगा। क्या मांग करते हैं आप? मांग हम सरकार से ही करते हैं कि जो दोषी हैं उन पर जो करोड़ का घोटाला किए हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। और यहाँ बीआरसी सेंटर में लोग जो बैठे हुए हैं, 2008 से 30 साल से लोग बैठे हुए हैं, अकाउंटेंट जो 3 ब्लॉक के प्रभार में है, अखिलेश सिंह है, 3 ब्लॉक के प्रभार में है। और शिक्षा मित्र है, शिक्षा मित्र को यहाँ का अकाउंटेंट बना दिया गया है। सरकार का चिट्ठी है कि अगर हेडमास्टर को आप अगर नहीं दे रहे हैं, आईडी नहीं दे रहे हैं, तो जो अथी है कैशियर है उन पर कार्रवाई करना है। इस सरकार का चिट्ठी है कि एडमिन आईडी के देने का पावर हेडमास्टर को है। अगर हेडमास्टर को आप लोग नहीं दे रहे हैं तो उन पर कार्रवाई किया जाए। और एक चिट्ठी सरकार का है हमारे पास कि किस तरह खर्च करना है, पैसा किस मत में करना है। 3 साल पर स्कूल का रंग रोगन करना है, लेकिन कागज पर हर एक साल यहाँ पर स्कूल का प्रिंट हो रहा है। यही सरकार से मांग करते हैं कि भाई सरकार के चिट्ठी के बावजूद ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अब विभाग इसमें मिला हुआ है। विभाग अगर नहीं मिला रहता तो जो एडमिन आईडी होता है उसका हेडमास्टर देते हैं, तो हेडमास्टर नहीं दिया, विभाग डायरेक्ट बिचौलिया वेंडर को दे दिया और वेंडर ने उसको अप्रूव कर दिया, जबकि अप्रूव का पावर सचिव को होता है। तो सारा नीचे से लोग ऊपर तक मिले हुए हैं। संघ भी, शिक्षक संघ भी इसमें मिला हुआ है। यह बात तो संघ को उठाना चाहिए। सब हेडमास्टर लोग बोल रहे थे, लेकिन संघ भी इस बात को नहीं उठा रहा है। सबसे पहले मैं विपिन बाबा है, मैं दैनिक जागरण में निकलवाया, जब पेपर में निकला तो 50,000 रुपए हमको लेकर आए थे लोग रिश्वत देने के लिए। सेलमापुर स्कूल में भी घोटाला हुआ है। वहां के हेडमास्टर आके हमको आज घूस दे रहे थे, कह रहे थे कि जो जाली हम लोग ये थी जन प्रमाण पत्र बनाए हैं वो मामला को आप मत उठाइएगा। इसलिए सबसे पहले उन पर कार्रवाई किया जाए जो जाली
एक अपराधी को गलत प्रमाण पत्र देकर उसको जेल से निकालने का काम किए हैं। कौन किया है? सलमापुर हिंदी के हेडमास्टर किया है। किसको निकलवाया है? एक अपराधी है, बाहर का एक अपराधी था, उसको क्या किया कि उसका उम्र अधिक था, कम काट कूट कर उसको है हमारे पास सबको दिखा रहे हैं, काट कर कम उम्र का क्या सर्टिफिकेट दे दिया, जो छपरा जेल से निकल गया। इस विषय में मैं डीएम साहब को लिखा हूं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। चावल का घोटाला किया सलमापुर वाला, रजिस्ट्रार पूछे कि भाई आप खिला क्यों नहीं रहे हैं, तो बोला कि स्टॉक में चावल नहीं है। जब जाकर रजिस्टर में देखे तो 5 क्विंटल चावल था, तो लिख कर जाकर छपरा में दिए। तो एक डीएम पर भारी ममता कुमारी है, वो आई मामला को लिपापोती कर ली। ये ममता कुमारी हर एक स्कूल से 2-2 हजार रुपया बांधी हुई है। अगर ये बात हम कह रहे हैं अगर गलत है तो विभाग हम पर कार्रवाई करे, हम जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे पास तो पूरा प्रूफ है कि किस तरह ये सब घोटाला किया जा रहा है। संस्कृत सलमापुर है, एक जांच करने आए रवीश कुमार, जांच रिपोर्ट में दिए कि यह अनियमितता पाई गई है, घोर लापरवाही हुआ है, स्कूल का चाबी हेडमास्टर लेके हमको देखते भाग गया। वो जांच रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट का कॉपी हमारे पास है, उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नथुआ स्कूल है, हाई स्कूल है, उसके पदेन अध्यक्ष हेडमास्टर होते हैं, पदेन अध्यक्ष विधायक होते हैं, विधायक के साइन से पैसा निकलता है। लेकिन यहाँ एक भ्रष्ट टीचर थे दीनबंधु सिंह, विधायक के ना के जगह पर अपना ही नाम पर खाता खोलकर 10 लाख रुपए की निकासी कर लिया है। इन सब घोटाले पर विभाग कार्रवाई नहीं करते? सब तो कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर सब तक सब मिला हुआ है, यहाँ तक शिक्षक संघ भी मिला हुआ है जो इस बात को नहीं उठा रहा है। अगर कार्रवाई होता तो सब जेल में जाते। धन्यवाद।